कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में हो गया बड़ा खेला। चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान से बाहर हो गया उम्मीदवार। अब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, होगी सीधी फाइट। कौन जीतेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव? 19 अक्टूबर को होगा फैसला। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 30 सितंबर को मैदान में 3 उम्मीदवार दिखाई दे रहे थे। शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और के एन त्रिपाठी ने नामांकन किया था। इसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन नामांकन की जांच में त्रिपाठी का पर्चा खारिज हो गया। यानी अब थरूर और खड़गे ही 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि त्रिपाठी के नामांकन में खामियां थी। वो नामांकन पत्र के लिए जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। थरूर और खड़गे के नामांकन सही पाए गए हैं। अब अगर ये दोनों 8 अक्टूबर तक नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो फिर 17 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे, और किसी एक ने नामांकन वापस ले लिया तो फिर 8 अक्टूबर को विजेता उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। खड़गे तो ये मानकर चल रहे हैं कि वो ही चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के चलते ही गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। गहलोत से भी इस्तीफा देने को कहा गया था। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। पहले उनका ही अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था, लेकिन अध्यक्ष पद के साथ सीएम पद बनाए रखने की गहलोत की चाहत ने कांग्रेस के अंदर ऐसा बाउंडर खड़ा कर दिया कि पार्टी की फजीहत हो गई। आनन फानन में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया। वैसे चुनाव शशि थरूर भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सांकेतिक ही मानी जा रही है। थरूर के चुनाव जीतने की संभावनाएं बेहद कम बताई जा रही हैं, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस की केरल यूनिट भी नहीं दिखाई दे रही है, जहां से वो लोकसभा सदस्य हैं। जिस G23 के थरूर सदस्य हैं वो भी थरूर के साथ नहीं है। ऐसे में उनके लिए मुकाबला बेहद मुश्किल भरा है। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन को अशोक गहलोत, जिन्हें पहले पार्टी अध्यक्ष बनाना तय हुआ था, और दिग्विजय सिंह, जिन्होंने गहलोत के इंकार करने पर अध्यक्ष पद पर दावेदारी जता दी थी और नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, ये दोनों अब खड़गे के साथ हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खड़गे अघोषित रूप से गांधी परिवार के उम्मीदवार माने जा रहे हैं, और इस बात का एहसास शशि थरूर को भी है। इसलिए सोनिया और राहुल को लेकर उनके सुर लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी अध्यक्ष पद से अपना नाम सिर्फ इसलिए वापस लिया क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन नहीं मिल पाया था। दिग्विजय सिंह इससे पहले दावा कर रहे थे कि सोनिया, राहुल या प्रियंका अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़े तो फिर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन जब गांधी परिवार का समर्थन खड़गे को मिलता दिखा तो फिर दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने नामांकन ही नहीं भरा। वैसे जो स्थिति बन रही है उससे शशि थरूर दबाव में दिखाई दे रहे हैं, और इसी के चलते उनके तेवर भी कुछ दिनों से ढीले पड़ते दिख रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि थरूर शायद 8 तारीख से पहले अपना नामांकन वापस भी ले लें, क्योंकि तब तक उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि उनके साथ कितने लोगों का समर्थन है। क्योंकि जिस तरीके से खड़गे का समर्थन बढ़ा है उससे साफ है कि थरूर रेस में शुरुआत से ही बहुत पीछे हो गए हैं। अब कांग्रेस को राज्यसभा में नेता विपक्ष की तलाश करना होगा। 1 साल पहले गुलाम नबी आजाद की जगह कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता विपक्ष बनाया था। खड़गे की जगह दिग्विजय सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने खड़गे के समर्थन में अपने पैर पीछे खींचे हैं। साथ ही राहुल और सोनिया के विश्वास पात्र भी हैं, जिस कारण से उनका नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। खड़गे अध्यक्ष बने तो वो कर्नाटक में आने वाले कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष होंगे। ऐसे में हिंदी भाषी राज्य से आने वाले दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नेता विपक्ष बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।